कल्पना कीजिए, एक ऐसी जमीन जहां आसमान इतना बड़ा है कि उसकी कोई सीमा नहीं दिखती, जहां इंसानों से ज्यादा घोड़े रहते हैं और जहां की धरती से निकला था इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य जिसने आधी दुनिया को हिला दिया था। लेकिन आज वही जमीन इतनी शांत है कि आप वहां अपनी ही सांसों की आवाज सुन सकते हैं। क्या आप जानते हैं, इस देश का एक राज ऐसा है जो बहुत कम भारतीयों को पता है। आज हम चलते हैं मंगोलिया, और मैं वादा करता हूँ इस वीडियो के आखिर तक आपको पता चलेगा वो राज जो शायद आपकी सोच बदल दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टूरिज्म संजू पर। मैं हूँ संजू और आज हम निकल रहे हैं एक ऐसे सफर पर जो सिर्फ घूमना नहीं बल्कि एक एहसास है। मंगोलिया एशिया के बीचों बीच बसा एक ऐसा देश जिसकी सरहदें रूस और चीन से मिलती हैं। यहाँ की आबादी सिर्फ 34 लाख है, लेकिन इसका क्षेत्रफल भारत का आधा है। सोचिए, इतनी बड़ी जमीन, इतने कम लोग। आज हम जानेंगे इसका इतिहास, इसकी संस्कृति, यहाँ का खाना, रात की जिंदगी और वो सच जो अंत में आपको चौंका देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 13वीं सदी की बात है। एक बच्चा जिसका नाम था तेमुजिन जंगलों में अकेला, भूखा, बेसहारा भटक रहा था। कौन जानता था कि यही बच्चा आगे चलकर बनेगा चंगेज खान, इतिहास का सबसे बड़ा विजेता। उसने मंगोलिया की बिखरी हुई जनजातियों को एक किया और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य विस्तार। चीन से लेकर यूरोप के दरवाजे तक मंगोल साम्राज्य फैल गया। यह इतिहास का सबसे बड़ा भूमि साम्राज्य बना जो कभी किसी एक शासक के अधीन रहा। आज भी मंगोलिया में चंगेज खान को भगवान जैसा सम्मान मिलता है। राजधानी उलान बातर के बाहर एक विशाल 40 मीटर ऊंची स्टील की मूर्ति है, चंगेज खान इक्वेस्ट्रियन स्टैच्यू, जो दुनिया की सबसे बड़ी घोड़े पर बनी मूर्तियों में से एक है। जब आप उसके सामने खड़े होते हैं तो एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है, जैसे इतिहास खुद आपसे बात कर रहा हो। मंगोलिया की सबसे बड़ी पहचान है इसकी खुली धरती, जिसे यहाँ के लोग स्टेप्स कहते हैं। यह इतनी विशाल है कि यहाँ आप घंटों गाड़ी चलाओ फिर भी सिर्फ घास, आसमान और कभी कभार एक अकेला घोड़ा दिखेगा। दक्षिण में है गोबी रेगिस्तान, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेगिस्तान, जहाँ दिन में तपती गर्मी और रात में बर्फ जैसी ठंड होती है। यहीं से मिले थे डायनासोर के सबसे महत्वपूर्ण जीवाश्म जिन्होंने विज्ञान की दुनिया बदल दी। और सबसे हैरान करने वाली बात, मंगोलिया के करीब 30% लोग आज भी घुमंतू जीवन जीते हैं। वो अपने गोल तंबुओं में रहते हैं, जिन्हें गेर कहा जाता है, और मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके पूर्वज सदियों पहले जीते थे। मंगोलिया की संस्कृति में आपको मिलेगा एक अनोखा संगीत, खूमी यानी थ्रोट सिंगिंग, जहाँ एक ही इंसान अपने गले से एक साथ 2 अलग अलग सुर निकालता है। पहली बार सुनने पर आपको लगेगा जैसे यह इंसानी आवाज नहीं, कोई जादू है। फिर है नादम फेस्टिवल, मंगोलिया का सबसे बड़ा त्योहार, जिसमें 3 खेल होते हैं, कुश्ती, घुड़दौड़ और तीरंदाजी। यह त्योहार सदियों से चला आ रहा है और आज भी हर मंगोलियाई इसे उतने ही जोश से मनाता है जितना उनके पूर्वज मनाते थे। और घोड़े, मंगोलिया में घोड़ों को सिर्फ सवारी नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा माना जाता है। कहते हैं एक मंगोलियाई बच्चा चलना सीखने से पहले घोड़े पर बैठना सीख जाता है। अब बात करते हैं यहाँ के खाने की। मंगोलिया का खाना बहुत सादा है, क्योंकि यहाँ की जिंदगी ही खानाबदोश है, जो मिलता है उसी से पेट भरता है। बुज, भाप में पका हुआ मांस से भरा मोमो जैसा डिश, खोरखोग, गर्म पत्थरों से पकाया गया पारंपरिक मांस जो मंगोलियाई शादियों और त्योहारों की जान है। एरुल, सूखा हुआ दही जो सर्दियों के लिए स्टोर किया जाता है, और सुतेई त्साई, नमक और दूध वाली चाय जो हर मंगोलियाई घर में मेहमानों को सबसे पहले दी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि मंगोलिया में सब्जियां बहुत कम खाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ की ठंडी जमीन पर खेती करना मुश्किल है। यहाँ का खाना है मांस, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स पर टिका हुआ। दिन में जहाँ मंगोलिया एक शांत प्राचीन धरती लगती है, वहीं रात होते ही राजधानी उलान बातर पूरी तरह बदल जाती है। यहाँ की नाइट लाइफ आपको चौंका देगी, मॉडर्न बार्स, लाइव म्यूजिक और युवाओं से भरी सड़कें। यह शहर एक अजीब सा मिश्रण है, एक तरफ पुरानी बौद्ध मॉनेस्ट्रीज, दूसरी तरफ नियॉन लाइट्स से जगमगाती इमारतें। उलान बातर दुनिया की सबसे ठंडी राजधानियों में से एक है,
लेकिन यहाँ के लोगों का जोश उस ठंड को मात देता है। अब सवाल यह है, क्या भारतीय यहाँ जा सकते हैं? जी हाँ, और अच्छी बात यह है कि मंगोलिया और भारत के रिश्ते बौद्ध धर्म की वजह से सदियों पुराने हैं। यहाँ के कई मठों में आपको भारतीय संस्कृति की झलक मिलेगी। भारतीय पर्यटकों के लिए सबसे अच्छा समय है जून से अगस्त, जब मौसम सुहाना होता है। खाने में शाकाहारी विकल्प सीमित मिलते हैं, इसलिए पहले से तैयारी करके जाना बेहतर रहेगा। और हाँ, अगर आपको सच में प्रकृति के सबसे शुद्ध रूप को महसूस करना है, बिना भीड़भाड़, बिना शोर के, तो मंगोलिया से बेहतर जगह शायद ही कोई हो। याद है, मैंने शुरुआत में एक राज बताने का वादा किया था। सच यह है, चंगेज खान, जिसने आधी दुनिया जीती थी, उसकी कब्र आज तक किसी को नहीं मिली। कहा जाता है कि उसे इस तरह दफनाया गया कि कोई उसकी जगह न ढूंढ सके। घोड़ों को उसकी कब्र के ऊपर से हजारों बार दौड़ाया गया ताकि निशान मिट जाएं। आज 800 साल बाद भी दुनिया का सबसे ताकतवर विजेता अपनी ही धरती में कहीं गुमनाम सोया हुआ है, जैसे मंगोलिया खुद अपने सबसे बड़े राज को अपने सीने में छुपाए बैठी है। दोस्तों, यही है मंगोलिया। इतिहास की वीरता, प्रकृति की सादगी और एक ऐसा रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप ऐसे ही दुनिया के छुपे हुए राज जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कमेंट में बताइए, क्या आप कभी मंगोलिया जाना चाहेंगे? मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए यह था संजू टूरिज्म संजू से अलविदा।